तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो है ना हम यहाँ पे क्यों आए हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई एएमटी गाड़ी को ना कैसे चलाते हैं। मतलब चलाते तो नॉर्मली है, लेकिन इसमें भी कुछ तरीके हैं जिससे कि ना आपको अच्छी माइलेज मिलती है और आपका इंजन भी अच्छा रहता है और आपका जो एएमटी ट्रांसमिशन है ना वो कभी ख़राब नहीं होता। और जिस चीज़ के लिए बनी है ना, ये जिस तरीके से इसको चलाना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो भी एएमटी लेने वाले हैं ना, या जिनके पास है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाए। और किस तरह से यूज़ करने पे कितना आपको परफॉर्मेंस मिलता है और कब एएमटी यूज़ करना चाहिए और कब आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब है ना भाई अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर तो मज़े ही मज़े नहीं हो रहे, बाहर हो रही गर्मी ही गर्मी और मज़े ही मज़े हैं भाई गाड़ी के अंदर। लेकिन तरीके से ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी और बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपकी गाड़ी के साथ भी, और आपको भी मज़ा आएगा चलाने में। तो गाइस सबसे पहले ना आपको किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी में, चाहे वो एएमटी हो या सीवीटी हो, भाई आपको जो है ना सबसे पहले करना पड़ता है न्यूट्रल। और गाड़ी में ना सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर दो ही पेडल्स होते हैं, मतलब ब्रेक ही क्लच का काम करता है, आप एक तरह से समझो। ठीक है, तो ये आपको देखना भाई। देखो आप फ्रंट में करोगे तो ये तो रिवर्स रहेगा, आपको चेक कर लेना। बीच में न्यूट्रल रहेगा और ये ड्राइव मोड। मैं मैनुअल को भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, है ना, बाद में। तो आपको जो है ना चलते में, जैसे ड्राइव में है, अभी ड्राइव में है गाड़ी, अब आपको यूँ कर देना, ये मैनुअल में लग गया। अब इसको आगे करोगे तो भाई गाड़ी का डाउन हो जाएगा गियर, और पीछे करोगे तो गाड़ी के गियर बढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने बार करोगे उतने बार ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया भाई बेसिक चीज़, है ना, ताकि आपको पता रहे और पता भी होगा जिनके पास एएमटी है ना। तो ये हो गया है भाई अब न्यूट्रल। अब स्टार्ट करते गाड़ी को, जो सबसे पहला काम है। स्टार्ट करने से पहले तो सबको पता ही है भाई ब्रेक में पैर लगाना है, ताकि ये न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाए। बिना आप ब्रेक में पैर या पैडल को बिना प्रेस करे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। देखो ये स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करना है भाई, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, अब आपको जो है ना भाई पैडल को दबाना है। ठीक है, और इसको जो है ना अपना कर दिया आपने ड्राइव मोड पे, हैंड ब्रेक हटाया। अब आपको जो है पैडल को रिलीज़ करना है बिना एक्सीलेटर दिए, आपको रेस नहीं देना है, और आपकी जो गाड़ी है ना चल पड़ेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एसी चलाऊंगा तो फ़ैन की आवाज़ आ सकती है। तो ये गाड़ी अभी चल रही है। ठीक है, तो आपको ना अभी मैनुअल में नहीं चलाना है, ऐसे प्लेन जगह में ना आपको नॉर्मली चलाना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैनुअल आपको तभी लगाना है जब आप किसी चढ़ाई पे हो या बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रखी हो गाड़ी, 6 बंदे बैठ रखे हो और आपको चढ़ाई करनी है, तब आपको मैनुअल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे दिल्ली जैसे या किसी भी सिटी में आपको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी भी देखो ऑफ रोड ही है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो भाई बहुत सारे खड्डे हैं, गाड़ी हिल भी रही है, ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो इन सब के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है भाई मैनुअल में चलाओ। आप ऑटोमेटिक में इसको रहने दो, मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस रेस देना है, एक्सीलरेट करना है, गाड़ी चलती रहेगी, कितने ही बंदे बैठे हो। मैनुअल आपको जैसे कि किसी चढ़ाई में निकालना है या किसी जगह से, जैसे कि कुछ ज़्यादा ही स्टिफ चढ़ाई आ गई तभी काम आएगा, या ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ऑफ रोडिंग के साथ साथ चढ़ाई भी है और बहुत लोड है, तभी आप उसको करना। बाकी जब ये जो है अपने टॉप गियर में रहेगी तो इसी आरपीएम में आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगी। अभी तो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको मेन सिटी में ट्रैफिक में भी चला के दिखाऊंगा। साला ये जो भैया खड़े ना कोने में, देखना, मुझे लगा ट्रैफिक पुलिस है, ये देखो देख रहे हो भाई, मुझे लगा ट्रैफिक पुलिस है, तो वाइट शर्ट में ना, ऊपर से कोने में। तो चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। तो गाड़ी जो है अपनी चल रही है। ठीक है, देखो डी मोड में है, ड्राइव मोड में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और 35 की स्पीड में चल रही है। और आपको गियर भी चेक करना है ना, तो आप इसको डायरेक्ट मैनुअल कर दोगे ना चलते चलते में, तो आपको पता चल जाएगा कौन से गियर में गाड़ी। ये देखो मैंने कर दिया है, और ये देखो थर्ड गियर में अभी कार अपनी, जो अपनी रेनो ट्राइबर है, थर्ड गियर में है। तो अब ये फिर से ड्राइव में लग गई है। मतलब चलते चलते आप चेंज भी कर सकते हो, मैनुअल ड्राइव दोनों में, मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल में दोनों में चेंज कर सकते हो। तो गाड़ी अभी चल रही है, थोड़ा सा और एक्सीलरेट करूँगा तो ये 4th गियर में आ जाएगी अपने आप ही। मैंने बहुत ही लाइट फुट पैडल से चलाता हूँ वैसे ही मैं, ताकि माइलेज अच्छे से अच्छी मिले, है ना। और अभी इसको चलने देते थोड़ा सा गाड़ी को। तो सिटी के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत मतलब आपको अच्छा फीचर दे देती है और बहुत ही मतलब आराम देती है। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा भाई हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनको पता है जो ट्रैफिक में रोज़ चलते हैं ना भाई, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाओ या गुड़गांव से भाई अगर नोएडा जाना हो ना, तो इंसान ख़त्म हो जाए। तो भाई ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान रखना है। अभी ग्रीन हो रखी है इसलिए मैं पार कर रहा हूँ, अब ऑरेंज हो गई है भाई, बच गया। तो ऐसे ही चलना है। देखो ड्राइव मोड पे है, 42 की स्पीड है, और 4th गियर में मेरे ख्याल से होगा ये भी, हाँ 4th गियर पे है, मैंने देख लिया है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखा होगा। तो आपको ना सिटी में कहीं पे भी, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे नॉर्मल जगह जैसे प्लेन है, अभी देखो चलता फिरता ट्रैफिक तो है ही नहीं, खुला ही एक तरह से रास्ता, तो आपको ना ऑटोमेटिक में ही चलाना है, ज़्यादा बेस्ट है, आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिलता है ऑटोमेटिक में।
तो AMT का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर इसको ऑटोमेटिक में ही चलाते हो आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है मैनुअल के मुकाबले। अगर आप मैनुअल में चलाएंगे ना ऑटोमेटिक के अलावा, तो आपको उसमें 1-2 किलोमीटर कम माइलेज मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है AMT का, किसी भी AMT का। अब जैसे कि मुझे राइट मुड़ना है, बट अब आपको क्या करना है, देखो हमेशा ना ऑटोमेटिक गाड़ी को भाई न्यूट्रल कर दो। ये नहीं कि आप इसको मतलब ऑन रखो, गियर को न्यूट्रल ना करो और ब्रेक को दबा के रखो। तो इससे ना आपका धीरे धीरे जो क्लच है, जो इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, वो ख़राब होने लग जाएगा। क्योंकि भाई वो चलता रहता है ना, अंदर जो गियर्स होते हैं वो इंगेज रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो वेयर एंड टेयर भी होता रहता है अंदर ही अंदर। ऊपर से वो रोकता है लेकिन वो चीज़ बेकार है। तो जैसे आपका सिग्नल ग्रीन होगा तब आपको फिर से इसको ड्राइव मोड में कर देना है और मस्त चलाना है ना। तो अब जैसे कि ग्रीन लाइट हो गई है, मैंने इसको ड्राइव मोड में कर दिया है और पीछे वाले लोग परेशान हो गए हैं कि सिखाते सिखाते भाई टाइम लगा रहा है बंदा, चल क्यों नहीं रहा। तो अपनी गाड़ी चल रही है, मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई गियर नहीं लगाना। समझो एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ये तो हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी की कहानी है, ऑटोमेटिक का मज़ा है। अब ये फिर से सिग्नल आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा भाई मैनुअल आपको कब चलाना है और क्यों चलाना है। वैसे तो यहाँ कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, है ना। अब ये मैंने फिर से जो है भैया इसको न्यूट्रल में कर दिया है। जब ड्राइव करूँगा ना तब मैं इसको जो है डालूँगा उसमें मैनुअल मोड में। तो गाइस सिग्नल होने वाला है, मतलब ग्रीन होने वाला है। अब मैं इसको ड्राइव में करता हूँ पहले और फिर मैनुअल में। देखो अब मैनुअल में होगा ना, फर्स्ट गियर लिखा गया है। अब आप इसको रेस दोगे, अपने आप फर्स्ट गियर में चल रहा है। और अब आपको चेंज करना है, बस आपको ये कर देना है, सेकंड गियर आ गया। देखो नीचे की तरफ करोगे भाई सेकंड गियर लग गया है। जब मन करे तभी आप गियर चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक फ़ीचर ये है कि अगर गाड़ी को लगता है कि भैया गियर जो है ना ज़्यादा ही रखे हैं, तो ये अपने आप कम कर देगा, गियर को बढ़ाएगा नहीं, कम ज़रूर कर देगा। तो अब जैसे थर्ड गियर में, देखो थर्ड में चल रहा है ना, अब मैं इसको बढ़ा दूँगा। देखो कुछ भी नहीं करना, अपने आप चौथा लग गया है। कम ही अपने आप कर देगा, जहाँ इसको लगेगा ना कम करना है वहाँ ही कम कर देगा। अब जैसे मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, देखो थर्ड में कर दूँ, ये आपको ऐसा करना है बस आगे की तरफ, और ये थर्ड लग चुका है। और पीछे की तरफ करोगे तो भाई फोर्थ लग जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है मैनुअल का। अब मैं इसको फिर से ऑटोमेटिक में कर देता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक का अलग ही मज़ा आता है ना, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो आलसी हैं। तो ऑटोमेटिक करते ही भैया ये डी में आ जाएगा। तो गाइस ये मज़ा है AMT गाड़ी का, कि या किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी का, है ना। मतलब ऑटोमेटिक में अगर आप CVT लेते हो या DCT लेते हो या AMT लेते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन सबका एक ही काम है। काम क्या है? आपको रिलैक्स देना, आपके पैरों को आराम देना, आपको एक अलग फील करवाना गाड़ी चलाते समय। हाँ भाई, परफॉर्मेंस में तो मैनुअल ही आ गया और हमेशा रहेगी। मैनुअल का अपना मज़ा है भाई, अलग मज़ा है। बट जिनको मज़े नहीं चाहिए, जिनको रिलैक्स चाहिए, उनके लिए है भाई AMT या ऑटोमेटिक, कोई सा भी गाड़ी हो। तो गाइस ऑटोमेटिक गाड़ी उन्हीं के लिए बनी है जिनको भाई परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन भाई रिलैक्स चाहिए, तो उनके लिए ऑटोमेटिक गाड़ी है। और मैनुअल उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि कोई पहाड़ी वाले एरिया में रहता है, जिनको रोज़ ही, मतलब अब वो ऑटोमेटिक ले लेंगे तो रोज़ तो मैनुअल चलाना ही पड़ेगा ना उनको, तो इससे बड़े वो मैनुअल ही ले ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ के लिए मैनुअल अच्छा है। बाकी सिटी के लिए तो मेरे हिसाब से भाई कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी हो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस अभी तक तो मैंने आपको बहुत कुछ चला के बता दिया है कि मैनुअल में क्या फ़र्क है। तो मैनुअल अगर आपको करना है और आपको खींचना है गाड़ी को, भाई एकदम से भगाना है सीधा, मतलब कम से कम गियर में खींचना है आपको, किसी के साथ रेस लगानी है, तब आपको मैनुअल का भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है। और AMT में ये फ़ायदा है कि आप इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके से चला सकते हो। तो अब जैसे ट्रैफिक है भाई, अपना ऑटोमेटिक में कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी अपने आप चलेगी। जैसे आप ब्रेक पैडल को छोड़ोगे, गाड़ी अपने एक RPM जो सेट हो रखा है उसके हिसाब से धीरे धीरे क्रॉल करेगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर हो जाता है। रेस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी रेस नहीं दे रखा है, गाड़ी चल रही है। आप एक्सीलेट करो, गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ये वाली कहानी। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी को ना, AMT को, मतलब नॉर्मली भगा रहे हो, बार बार खींच के चला रहे हो, तो वो भी गलत है, क्योंकि गाड़ी का इससे गियर बॉक्स या AMT ट्रांसमिशन का जो सिस्टम होता है ना, वो ख़राब हो सकता है। तो आप है ना भाई, अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपको भगाना है, किसी से ड्रैग रेस करना है, तो भाई मैनुअल में लगा लो और जितनी मर्जी खींचो। मतलब आपको फर्स्ट गियर में जितनी देर तक चलाना चलाओ, थर्ड में, फोर्थ में, जितना मतलब आपको उसको खींचना है खींच सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इसके मैनुअल ड्राइव में। तो गाइस अभी तो बहुत तरीके के माहौल में हमने चला लिया गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिक्कत तो छोड़ो, मज़ा ही आ रहा है ना। तो सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत बेस्ट है, बहुत, मतलब ये कि AMT में कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, या ऑटोमेटिक में CVT हो, कोई भी ट्रांसमिशन हो, मज़ा आता है। तो भाई सब कुछ मैंने आपको बता दिया है ना, मतलब कि मैनुअल कब चलाना चाहिए, ऑटोमेटिक कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, है ना।
तो इसका क्या है कि अगर आप लाइट फुट चलाते हो ना तो आपको गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज देगी। और गाइज मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैनुअल में आपको कब ड्राइव करना है। जैसे कि आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, मतलब हाईवे में चल रहे हो, हाईवे में क्या है कि बार बार ट्रैफिक नहीं आता है, तो आप वहाँ मैनुअल चला सकते हो, जिससे कि आपको ना भाई ईजी होगा किसी को भी ओवरटेक करने में। क्योंकि ऑटोमेटिक में अगर आप चलाते हो ना तो गियर तो ये डाउन कर देगा, शिफ्ट कर देगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको पुल नहीं कर पाओगे। जैसे होता है ना भाई, हम फोर्थ गियर पे खींचते हैं गाड़ी को, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। वो क्या है फिर ऑटोमेटिकली गियर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप मैनुअल में चलाते हो तो आप अपने आप ही भाई, जैसे कि आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, फोर्थ गियर में हो, थर्ड लगाया आपने और ओवरटेक किया और खींचते चले गए, है ना, फिर आपने फोर्थ लगा दिया, फिर फिफ्थ लगा दिया, तो ये चीज़ आप मैनुअल में कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया बात तो ये आती है कि इसमें ना आपको दोनों मोड मिल जाते हैं, मतलब आप AMT में भी चला सकते हो प्लस आप मैनुअल में भी चला सकते हो। तो हाईवे में मैं यही कहूँगा कि आप ना भाई मैनुअल में चलाओ, और सिटी में या कहीं पे भी नॉर्मली जहाँ चढ़ाई वढ़ाई नहीं है ज़्यादा, मतलब फ्लाईओवर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिक में चलाओ। तो यही एक फ़ायदा होता है AMT और मैनुअल लेने का। मतलब AMT में आपको सिटी के मज़े ही मिल रहे हैं और गाड़ी की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितने की आपको CVT या DCT ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ आती है ना। तो AMT का ये फ़ायदा हो जाता है, प्लस माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि AMT में क्या है कि गियर तो है, बस वो एक मोटर जो है गियर को चेंज करता रहता है। तो ये AMT का एक फंक्शन होता है। और मैनुअल में मिल जाता है आपको। आप हाईवे में चल रहे हो भाई, आपको किसी से रेस लगानी है, किसी को ओवरटेक करना है, आपको अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस के पूरे मज़े लेने हैं, तो भाई मैनुअल मोड लगाओ और मज़े ही मज़े करो। तो गाइज होप करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा, है ना। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए भाई कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप उसमें कमेंट करना। विदिन 48 आवर्स आपको जो है भाई रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करते हैं, बस वही जो हमेशा करते हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो है मज़े ही मज़े।